अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की हर एक चीज, ये स्क्रीन, आपकी बॉडी और यहाँ तक कि तारे किस चीज से बने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? एटम, राइट? और अगर मैं पूछूं कि एटम किसने डिस्कवर किया, तो आपके दिमाग में शायद जॉन डाल्टन का नाम आएगा, क्योंकि स्कूल में हमें यही पढ़ाया गया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डाल्टन की डिस्कवरी से 2000 साल पहले ही एक इंसान ने यूनिवर्स की इस सबसे बड़े राज को डिकोड कर लिया था, वो भी बिना किसी मॉडर्न लेबोरेटरी के, बिना किसी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप के। आज हम ऐसे ही एक एंशिएंट मिस्ट्री अनकवर करने वाले हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि एंशिएंट हिस्ट्री कितनी एडवांस थी। तो मीट महर्षि कनडा, एक इंडियन सेज जिन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल मास्टरपीस विशेषिका सूत्र में एक ऐसी एटॉमिक थ्योरी लिखी जो आज की मॉडर्न फिजिक्स से अनकैनिंगली मैच करती है। महर्षि कनडा की सिस्टम ऑफ थ्योरीज सिर्फ हवा में बातें नहीं करती है, उन्होंने रियलिटी को पदार्थ या कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था द्रव्य यानी सब्सटेंस। महर्षि कनडा ने बताया कि हर फिजिकल सब्सटेंस एक छोटी इनडिविजिबल यूनिट से बनता है, जिसे उन्होंने नाम दिया अणु यानी एटम। उनकी थ्योरी के हिसाब से अणु को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता और ये इटर्नल है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ना ही बनाया जा सकता है। उनकी ये थ्योरी डायरेक्टली पैरेलल है आज की मॉडर्न लॉ ऑफ कंजर्वेशन से। अब आप सोचेंगे, ठीक है, उन्होंने एटम को एक छोटा पार्टिकल बोल दिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि उनकी डिटेलिंग बहुत ही माइंड बेंडिंग थी। महर्षि कनडा ने सिर्फ एटम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उन्होंने उसकी मैकेनिक्स भी समझाई। उन्होंने बताया कि एटम्स हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, जो डायरेक्टली मॉडर्न काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से मैच करती है। ये एटम्स रैंडमली मूव नहीं करते, बल्कि एक अनसीन फोर्स इनको गवर्न करती है, जिसे उन्होंने अदृश्य कहा, यानी जो दिख नहीं सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न केमिस्ट्री हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है, राइट? महर्षि कनडा ने हजारों साल पहले बता दिया था कि 2 एटम्स मिलकर दिव्य अणु का यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और 3 एटम्स मिलकर त्रिअणु का यानी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यही कॉम्बिनेशंस मिलकर हमारे विजिबल मैटर बनाते हैं। उन्होंने ये तक ऑब्जर्व किया कि हीट लगने पर मैटर छोटे यूनिट्स में ब्रेक होता है और नए फॉर्म्स में रिकम्बाइन होता है। ये बेसिकली अर्ली केमिकल रिएक्शंस और थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो इस स्टोरी को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। लगभग उसी टाइम फ्रेम में ग्रीस में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। वो भी एग्जैक्टली यही सोच रहे थे कि मैटर इनडिविजिबल एटम से बनता है और वॉइड में मूव करता है। तो क्या इन्होंने एक दूसरे को कॉपी किया था? नहीं, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि इन दोनों ट्रेडिशंस में कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। ये दिखाता है कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी यूनिवर्सल है। लेकिन महर्षि कनडा और डेमोक्रिटस में एक बड़ा डिफरेंस था। डेमोक्रिटस की थ्योरी रैंडमनेस पर बेस्ड थी, जबकि महर्षि कनडा का फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक था और उसमें कॉम्बिनेशंस यानी दिव्यानुका और गवर्निंग फोर्सेस यानी अदृश्यता की बात की थी।
क्या महर्षि कनाडा मॉडर्न फिजिक्स के लेवल पर थे? लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट, कंसेप्चुअली महर्षि कनाडा वाज रिमार्केबली क्लोज। उनके काफी आइडियाज जैसे मॉलिक्यूल्स बनाना, एटम्स का कांस्टेंट मोशन और हीट से मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्न साइंस से परफेक्टली अलाइन करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली एक बहुत बड़ा गैप है। मॉडर्न फिजिक्स के पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रिडिक्टिव मैथमेटिकल मॉडलिंग है और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो महर्षि कनाडा के पास नहीं थी। इसके अलावा आज की डेट में हमें ये भी पता है कि एटम्स एक्चुअली इंडिविजिबल नहीं होते। उनके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स होते हैं। इसके अलावा महर्षि कनाडा फंडामेंटल फोर्सेस जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि महर्षि कनाडा की प्रैक्टिस थ्योरी नेचुरल फिलॉसफी थी, जबकि हम एम्पिरिकल साइंस यूज करते हैं। पर जरा एक मिनट के लिए रुकिए और इस अचीवमेंट को प्रोसेस कीजिए बिना किसी माइक्रोस्कोप या लैब के, और ये सोचिए कि सिर्फ प्योर ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और एक्सट्रीम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के थ्रू महर्षि कनाडा ने रियलिटी का फाउंडेशनल स्ट्रक्चर फिगर आउट कर लिया था। और अगर उनकी एटॉमिक थ्योरी को ध्यान से देखें तो वो एक अंधेरे में बनाए गए ब्लूप्रिंट की तरह है, जो कि प्रिसाइज या कंप्लीट तो नहीं थी, लेकिन रियलिटी के स्ट्रक्चर के एस्टॉनिशिंगली क्लोज थी। ये इस बात का प्रूफ है कि साइंस सिर्फ लैब्स में नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड की डीप क्यूरियोसिटी में भी जन्म लेती है। अगर इस एंशिएंट इंडियन जीनियस की स्टोरी ने आपका दिमाग थोड़ा सा भी हिला दिया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। आपको क्या लगता है, ऐसी और कितनी एंशिएंट डिस्कवरीज होंगी जो हमारी हिस्ट्री बुक से मिसिंग है? तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही माइंड एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।